खुशी से। और आज का विषय ध्यान दीजिएगा, आज का विषय है ये है। देखिए, आज का विषय सही पास्टर कौन है। क्वेश्चन मार्क। हम किस पास्टर को सुने। सही पास्टर, सही सेवक, सही चरवाहा कौन है। हम किस पास्टर को सुने, इसका जवाब कौन देगा। बाइबल देगा। इसका जवाब कौन देगा। बाइबल देगा। सही पास्टर कौन है, हम किस पास्टर को सुने, बताता हूं। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा। आज के समय में जब हम वर्तमान आज के समय में जब हम टेलीविजन मतलब टीवी, इस प्रकार टीवी, यूट्यूब मतलब आ जाएगा आपका मोबाइल, टीवी में भी आजकल कनेक्ट होता है। ठीक है, टेलीविजन, टीवी, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ठीक है, सोशल मीडिया और चर्चों में असंख्या चर्च, इस प्रकार का चर्च, असंख्या पास्टर क्या है। कहां कहां हमको देखने के लिए मिलता है। देखिए कहां कहां हमको देखने के लिए मिलता है। टीवी में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी। जैसे कि मैंने लिख दिया सोशल मीडिया का मतलब जानते हैं, जो नेट में, इंटरनेट डेटा में चलता है। तो कहा गया है टेलीविजन, यूट्यूब, सोशल मीडिया और चर्च में असंख्या मतलब बहुत, असंख्या पास्टर की आवाज सुनते हैं। हाँ कि नहीं। मोबाइल में, सोशल मीडिया का मतलब जानते हैं इंटरनेट का दुनिया। तो इस प्रकार की जगह में आपको सुनने के लिए मिलता है। कोई किसी को टीवी में देखते हैं, किसी को यूट्यूब पर, किसी को फेसबुक पर, किसी को चर्चों में असंख्या पास्टरों की आवाज सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं। सुनते हैं पास्टरों की आवाज, उसका मुंह से निकलता हुआ आवाज सुनते हैं। एक स्वाभाविक सवाल उठता है, इनको सुनकर एक सवाल उठता है। किसका मन में एक स्वाभाविक सवाल उठता है। कहां कहां आप नहीं समझ रहे हैं, जैसा लग रहा है। कोई व्यक्ति ऊना चूनी करू छे, मारे जानू छे कि तुम्हें नहीं बुझवा, खाली सुनू छे। हाँ कि नहीं। कहां कहां देखते हैं। टीवी पर, यूट्यूब में, फेसबुक में, सोशल मीडिया और चर्चों में असंख्या पास्टर को देखते हैं, उसका आवाज को सुनते हैं। तब हम लोग का जीवन में एक सवाल उठता है। इतने सारे को सुनकर, असंख्या पास्टर, बहुतायत पास्टर का आवाज को सुनकर मन में क्या उठता है। सवाल उठता है। किसका मन में। हम लोगों का मन में नहीं उठेगा। जो सत्य पर यीशु के अनुसार चलता है, जो वचन को समझता है, उसके मन में ये सवाल उठेगा। उसके मन में। अगर जो नहीं समझने वाला व्यक्ति है वचन को, ध्यान दीजिएगा, कोई पास्टर का आवाज या तो उसका संदेश जब सुनते हैं, तो इस तरह का बाइबल का वचन, देखिए, ये वचन को समझने वाला का मन में सवाल उठता है। और क्या सवाल उठता है मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस प्रकार का सवाल उठता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा। कहा गया है हम किसके सुने, ये सवाल उठेगा कि हम किसको सुने। असंख्या पास्टर हैं, बहुत हैं, चर्चों में हैं, यूट्यूब पर हैं, टीवी पर हैं, ना जाने कहां कहां हैं। बहुत सारे को सुनकर एक सच्चे विश्वासी को यही सवाल उठेगा कि मैं किसको सुनूं, हम किसको सुने। यह सवाल उठेगा कौन सही पास्टर है, कौन सही सेवक है। यह सवाल उठेगा कि हर कोई जो परमेश्वर के वचनों पर प्रचार करता है, वचन को प्रचार करता है, वास्तव में, सच में उसका सेवक है। यह सवाल जरूर उठेगा। किसका अंदर में जो सच्चा विश्वासी है, किसका अंदर में
बाइबल के वचन को समझता है। अब जो नहीं समझता है मस्त लगला से गायला जी बढ़िया मजा ला हाँ कि नहीं? लेकिन जो हंसी लगता है, जो वचन को समझता है ये सवाल करेगा हम किसको सुने, कौन सही पास्टर है? क्या हर कोई जो परमेश्वर का नाम पर प्रचार करता है वास्तव में क्या सत्य में परमेश्वर का सेवक है? इस पर का सवाल उठेगा। और जो नहीं समझता है वही कहेगा अच्छा गाया, अच्छा बजाया, अच्छा प्रचार किया। कौन सा प्रचार किया वो नहीं जानेगा। आज इस प्रकार कहेगा जो सच्चा मसीह है ये सवाल जरूर करेगा। ये सवाल आइए देखते हैं आगे। देखिए इस लेख में आज का विषय में हम बाइबल की रोशनी में प्रकाशन से इस विषय की गहराई में उतरेंगे, यानी कि देखेंगे। आज का विषय, आज का समय में, अभी का समय में इस विषय में कौन सही है पास्टर, कौन नहीं है, इस विषय पर हम आज गहराई से जानेंगे। तो देखिए, ताकि हम न केवल धार्मिकता के मुकुटों को पहचान सके बल्कि सच्चे चरवाहा की पहचान कर सके जो आत्मा की रक्षा करता है। हालेलुया। समझ रहे ना? आज के विषय में वो धार्मिकता की मुकुट जो पहन के रखा है, नकब, उसको पहचान सके, बल्कि आज सच्चे चरवाहा की, सच्चे सेवक की, सच्चे पास्टर की पहचान कर सके जो आत्मा की रक्षा करता है, आत्मा को बचाता है। और आत्मा को बचाने वाला पास्टर सही प्रचारक, यानी कि बाइबल को तोड़ मड़ोड़ कर सिखाने वाला नहीं है, इसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आगे देखिए, पहला पॉइंट रखता हूं इसलिए कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। देखिए पहला पॉइंट, पास्टर का अर्थ क्या है बाइबल की दृष्टि से। हालेलुया। ये पास्टर का अर्थ क्या है जो बाइबल की एक दृष्टि से, इसके हिसाब से एक पास्टर का अर्थ क्या है। तो देखते हैं आगे। पास्टर का शब्द बाइबल में एक चरवाहे, अब इंग्लिश कहता है शेफर्ड, इंग्लिश शेफर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है। बाइबल कहता है क्या? इसके दृष्टि से चरवाहा कहता है एक पास्टर। हालेलुया। और इंग्लिश में देख लीजिएगा जो ब्रैकेट में रखा हूं, तो कहा गया है कि एक सेवक को, पास्टर को बाइबल क्या कहता है? क्या कहता है? चरवाहा। हालेलुया। क्या चराने वाला? भेड़ बकरी चराने वाला वो नहीं है। पतरस को क्या कहा? आपसे तुम मछली पकड़ने वाला नहीं। किसको पकड़ेगा तुम? मनुष्य। हालेलुया। मनुष्य को तुम पकड़ने वाला मैं तुझे बनाऊंगा। तो कहा गया है, बाइबल ये कहता है कि एक चरवाहा के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, एक पास्टर का काम केवल प्रचार करना ही नहीं बल्कि झुंड की देखभाल, आत्मिक सुरक्षा, प्रेरणा और शुद्ध शिक्षा देना है। शुद्ध शिक्षा, प्रचार करना ही नहीं। अनब सनब प्रचार तो आज भी करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं? करते हैं। लेकिन झुंड की देखभाल, उस कलीसिया की देखभाल, उसमें जितने लोग आते हैं देखभाल, आत्मिक सुरक्षा, प्रेरणा और शुद्ध शिक्षा देना है एक पास्टर का। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखिए, एक वचन रखता हूं, यिर्मयाह 3:15 में लिखा जाता है, और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहा दूंगा। कौन है? यहोवा परमेश्वर है। तो क्या कहता है? और मैं तुम्हें अपने मन की, परमेश्वर क्या कह रहा है? अपने मन की, तेरे मन की नहीं। हालेलुया। जो कि आज हम जिसको चाहते हैं सेवक कह देते हैं, जिसको चाहते हैं पास्टर कह देते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है?
मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहा दूंगा। अनुकूल का मतलब क्या है बताऊंगा। चरवाहा दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएगा। कैसे चराएगा? ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएगा। वो चरवाहा ज्ञान और बुद्धि से चराएगा। एक बात ओडिया से देखिए, ओडिया से मैं पढ़ रहा हूं, आपको सुनना है। देखिए उसी का जेरेमियो 3:15 कहता है, आओ आम्हें अपना मनो अनुजाई। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? मेरा इच्छा के अनुसार पाड़ो को गणो तुमो मन को देवा। यानी कि सेवक, हालेलुया, मेरे इच्छा के मुताबिक मैं तुम्हें एक क्या दूंगा? चरवाहा दूंगा। मेरे इच्छा के मुताबिक, मेरे इच्छा के अनुसार चलने वाला। क्या कहते हैं? दाऊद राजा किसके इच्छा के अनुसार चलता था? परमेश्वर। अब्राहम किसके अनुसार चलता था? परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे नबी हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, यानी कि परमेश्वर के मन के इच्छा के अनुसार करते थे। इसलिए कहा गया है, ओडिया में रखा हूं कि आपको ठीक से समझाने पाऊं। आओ हमें अपना मनो अनुसाई पाड़ो को गण तुम्ह मन को देवा, से माने ज्ञान और बुद्धि रे तुम मन को चराइबे। ज्ञान और बुद्धि रे चराएगा, ज्ञान और बुद्धि से चराएगा। तो ये सेवक जो किसके अनुसार दे रहा है? परमेश्वर किसके अनुसार दे रहा है? एक कलीसिया को एक सेवक किसके अनुसार दे रहा है? परमेश्वर के मन के अनुसार। यहाँ लिखा हुआ है ना, समझा रहा हूं, यही तो समझा रहा हूं आपको। ओडिया में भी दिया कि आप समझ सके, है कि नहीं? एक कलीसिया को सेवक परमेश्वर किसके इच्छा के अनुसार देता है? परमेश्वर का, उसी परमेश्वर का मन के इच्छा अनुकूल, उसके इच्छा के अनुसार देता है। कोई आकर सेवक नहीं बन जाता, कोई आकर प्रचारक नहीं बन जाता। उसके दृष्टि में, परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर जिसको ठहराता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, यीशु से कहा, 1:9 में कहा कि तुम धड़स बांधो। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके मन का एक इच्छा को दृष्टि किया, जो कि मूसा मरने वाला था, और जो लोग मूसा लेकर आ रहा था, यीशु से कहता है कि तुम्हें वो देश को लेना होगा। कौन सा देश था जानते हैं? कानान देश। हालेलुया। उसको, ये व्यक्ति को लेकर तुझे जाना है, क्योंकि मेरे दृष्टि में तू मेरे मन के इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है तो स्वभाव कलीसिया को परमेश्वर, उसका जो भेड़ रहते हैं परमेश्वर का, एक चरवाहा को उनके मन के इच्छा के अनुसार वो ठहराता है और चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए क्या कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि, क्लियर होता है कि परमेश्वर स्वयं ऐसे पास्टरों को नियुक्त करता है। खुद परमेश्वर क्या करता है? नियुक्त करता है, जो उसके मन के अनुसार होता है, परमेश्वर के मन के अनुसार होता है, ना कि भीड़ के अनुसार नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के मन के अनुसार होता है। स्वयं पास्टर को परमेश्वर नियुक्त करता है। ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ के अनुसार पास्टर नहीं होता है। हालेलुया। ये भीड़ के अनुसार चरवाहा नहीं होता है। परमेश्वर खुद कहा, कहाँ कहा? ये वचन में कहा, ये वचन में कहा। हालेलुया। मन के अनुसार, मेरे मन के अनुसार मैं नियुक्त करता हूं, मैं चुनता हूं, कहता है। भीड़ के अनुसार पास्टर नहीं होता। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है। आज के युग की चुनौती, हर कोई पास्टर बन गया है, हर कोई पास्टर बन गया है। दो शब्द कह दिया, बन गया। नाम के आगे प्रोफेट, नाम के आगे बिशप, नाम के आगे पास्टर, हाँ एवेंजलिस्ट, क्या क्या, हाँ कि नहीं? अपोस्टल, नाम के आगे इस प्रकार लगा दे रहे हैं। आज के युग की चुनौती, हर कोई पास्टर बन गया है। हर कोई व्यक्ति क्या बन गया है? पास्टर बन गया है। अब देखते हैं इसका क्या होता है। भारत की नहीं, पूरे विश्व में आज अनेक लोग, भारत में ही नहीं
पूरे विश्व में, मतलब इस पृथ्वी में आज अनेक लोग पास्टर, अपोस्टल, प्रोफेट, लिखा हुआ है ना, पास्टर, अपोस्टल, प्रोफेट, टीचर, गुरु बनकर सामने आ रहे हैं। लेकिन पास्टर बनने के लिए किसके अनुसार होना चाहिए? परमेश्वर का मन के इच्छा के अनुसार होना चाहिए। अपोस्टल बनना किसके इच्छा, किसका मन होना चाहिए? परमेश्वर का। प्रोफेट किसके मन के इच्छा का अनुसार होना चाहिए? परमेश्वर। टीचर किसके अनुसार? गुरु किसके अनुसार? परमेश्वर के अनुसार बनकर सामने ये लोग आ रहे हैं। ये लोग आ रहे हैं, इस प्रकार आ रहे हैं। तो कहा क्या है? इनमें से कुछ, किनमें से कुछ? पास्टर, अपोस्टल, प्रोफेट, टीचर, गुरु बनकर सामने आ रहे हैं। इनमें से, इन जो नामों से कुछ क्या करते हैं जानते हैं? ध्यान दीजिएगा, इन नामों से लोग क्या करते हैं, इसलिए मैंने लिखा इनमें से कुछ लोग क्या करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग क्या हैं? पैसा कमाने के लिए। किनमें से? ये नामों से, इन नामों से कुछ लोग हैं पैसा कमाने के लिए, और कुछ लोग हैं प्रसिद्ध के लिए, मतलब फेमस, खुद को फेमस करने के लिए। इनमें से जो नाम मैंने पकड़ा, उनमें से कोई पैसा कमाने के लिए है, कोई खुद को फेमस करने के लिए है, और कोई है लोगों को धोखा देने के लिए, तोड़ मरोड़ को सिखाने वाले, लोगों को धोखा देने के लिए। और कोई है या किसी राजनीतिक उद्देश्य से ईश्वर के सेवक बन बैठे। कोई नेता आ जाएगा, मोटा दे देगा पैसा, हमको दे दो, उसको दे दो, वोट उसको दे दो कहकर इस प्रकार आज बैठे हैं। क्या 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 लगाकर? अपने नाम के आगे क्या लगाकर? ये देखिए, ये नाम लगाकर ये लोग एक कारनामा कर रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ ऐसे लोग हैं खुद को फेमस करने के लिए, और कुछ लोग हैं लोगों को धोखा देने के लिए, और या किसी राजनीतिक उद्देश्य से ईश्वर के सेवक बन बैठे है कि नहीं? समझ रहे हैं ना? आगे देखिए, यीशु मसीह ने चेतावनी दी। ऐसे लोगों से यीशु मसीह ने चेतावनी दी और कहा, मतलब सुसमाचार 7 और 15 में कहा, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। ये वार्निंग है मेरे लिए, आपके लिए। यीशु मसीह को जो जानता है उनके लिए एक चेतावनी देता है, कहता है झूठे भविष्य वक्ता से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से फड़ने वाले भेड़िया हैं। ये लोग कोई पैसा कमाने के लिए है, कोई अपना नाम फेमस करने के लिए है, कोई खुद मतलब लोगों को धोखा देने के लिए है, कोई है राजनीतिक, पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, ऐसे में है। ओडिया में देखिए इस प्रकार लिखा जाता है, मत्ती 7 का 15 में लिखा जाता है, भंडो भावो, पढ़िए थोड़ा ये में, भाववादी मानव को ठारो, भंडो भाववादी मानव को ठारो सावधान होई था। जो गलत लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, जो पैसा कमाने वाला पास्टर, जो फेमस होने वाला पास्टर, जो लोगों को धोखा देने वाला पास्टर, जो राजनीतिक वाला पास्टर, ऐसे भाववादी मानव को ठारू सावधान होई था। से माने मेंढा भेष रे, मेंढा भेड़ी, मेंढा भेष रे तुम मानव पाख को आसंती, किंतु अंतर रे से माने हिंसा ग्रह बाघ। क्या बता रहा है ओडिया? बाघ बता रहा है, शेर, हालेलुया, जो कि शिकार करने वाला, लोगों को शिकार करने वाला। कैसे छिप छिप कर वो शिकार कर, जानते हैं ना? शेर। तो कहा गया है, इसीलिए आगे देखते हैं तो ये है सादरी, नीचे जो मैंने वचन डाला वो सादरी का है, सादरी भाषा का,
सदरी भाषा का। तो इस प्रकार लिखा गया, देखिए तीनों को तीनों रखा। झूठा भविष्य वक्ता मन से सावधान रहा। सदरी भाषा कितना है जानते हैं? सब जानते हैं, हाँ कि नहीं? क्योंकि हम लोग का क्या कहते हैं, हम लोग का गांव और झारखंड ये बॉर्डर है, पास में है, इसलिए सदरी फेमस है। तो कहा गया है झूठा भविष्य वक्ता मन से सावधान रहा, जे भेड़ मन के भेष में तोहरे टीन आवे ना, मगर अंतर में फाइड खाएक वाला भेड़िया मान है का। जाना समझे? अरा थी तो इस प्रकार वचन में परमेश्वर हम बुझने और समझने वाला बात यह है कि ऐसा व्यक्ति है जो पैसा कमा रहा है, इनसे परमेश्वर हम सबके क्या करे खोजे? सावधान सावधान करे खोजे। हालेलुया हालेलुया। और बचाने के लिए परमेश्वर हमके चेतावनी देल की हमें सब मान के कहा जाओ बचाओ। क्या से? झूठे भविष्य वक्ता मान से। हालेलुया। तो आगे देखते हैं। तो 3 नंबर में देखिए, इसमें कुछ निचोड़ में आपको दूंगा, बताऊंगा। तो 3 नंबर में इस प्रकार लिखा जाता है, सच्चे और झूठे पास्टर के बीच का अंतर कैसे समझे? क्वेश्चन मार्क। सच्चा पास्टर और झूठे पास्टर, उसका जो अंतर है, उसका जो काम है, उसको हम कैसे समझे? आसान से आपको मैं समझाने जा रहा हूं। पहला पॉइंट, 3 नंबर का पहला पॉइंट है, क्या वो पास्टर बाइबल आधारित शिक्षा देता है? क्वेश्चन मार्क है। उसको पकड़ने के लिए, उसका अंतर को जानने के लिए, क्या वो पास्टर बाइबल आधारित शिक्षा देता है? तो कुछ बातें देखिए। सच्चा पास्टर हमेशा बाइबल को आधार बनाकर सिखाता है। हालेलुया। बाइबल को लेकर, बाइबल की सत्य बातों को लेकर क्या करता है? सिखाता है सच्चा पास्टर। न कि मन गढ़ंत कहानी, दर्शन या चमत्कारिक कहानियां नहीं सिखाता। हालेलुया। यदि कोई पास्टर परमेश्वर के वचन से हटकर, परमेश्वर के वचन से हटकर मन को भाने वाली शब्द बोलता है, मन को भाने वाली शब्द बोलता है, तो सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। क्या लिखा मैंने? यदि कोई पास्टर परमेश्वर के वचन से हटकर मन को भाने वाली शब्द, मन को खुशी लगने वाला बात बोलता है, तो सावधान हो जाइए ऐसे पास्टर से। क्या बात कहेगा मैं बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा। वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस 4:3 और 4 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, पौलुस लिख रहा है, क्या लिखता है? क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, खरा प्रचार सहने नहीं पाएंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। 4 को पढ़कर मैं आपको समझा रहा हूं, और 4 पढ़ रहा हूं। और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। सत्य से फेरकर कहां लगाएंगे? कथा कहानियों पर, कहानी उस पर लगाएंगे। और कहा गया है कि देखिए, 3 को फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, खरा प्रचार सहने नहीं पाएंगे। तो खरा प्रचार क्या होता है? सत्य प्रचार क्या होता है? जो बाइबल से नहीं हटता, जो व्यक्ति बाइबल से नहीं हटकर प्रचार करता है। नहीं तो रोमी 1:18 क्या कहता है? जो सत्य को अधर्म से दबाता है, उसको परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तो देखिए, खरा उपदेश, अभी मैं आपको कहूंगा, ये पूरा बाइबल से मैं कहूंगा कि अभी मैं कहूंगा खरा उपदेश सहने नहीं पाएंगे। तो कौन सा खरा उपदेश होगा?
मैं अभी आपसे कहूंगा कि तेल और पानी में बिल्कुल प्रार्थना न करना। शौक लग गया, दिल को क्या लग गया? कहता कोई दल। बहुत लोग तो तेल पानी की प्रार्थना करो, कहता कोई दल तो नहीं जानू। उपदेश क्या करेंगे? बटोरने लगेंगे, छांटने लगेंगे, क्योंकि खारा उपदेश आपको सहने नहीं पाएंगे। हाँ कि नहीं? मैं आपको अभी कहूंगा, मूर्ति से आपको झुकना नहीं है। कैसे कह दिया? बड़ा बड़ा चर्च में यीशु का मूर्ति है, वहां तो हजारों संख्या भीड़ लगकर उसके सामने घुटने टेकते हैं, लेकिन ये बाइबल मना करता है। ऐसे प्रचार हम कहेंगे तेरा शादीशुदा हो गया है, किसी स्त्री किसी पुरुष के साथ संपर्क करने नहीं पाएगा। कोई पुरुष शादी होकर दूसरा स्त्री से संपर्क करने नहीं पाएगा। तेरी मोर काम बोगरे दो आदमी कहेगा कि नहीं, एने सब काम बोगड़ी जीवा है ना, ठीक अच्छे है ना, ठीक अच्छे। हाँ कि नहीं? मैं थोड़ी कहता हूं, बाइबल कहता है। अभी मैं कहूंगा आपसे, कोई जवान लड़का कोई जवान लड़की आपका शादीशुदा नहीं हुआ है, मैं कहूंगा अभी कि आप किसी लड़की को शादी ना होकर इस प्रकार नहीं करने पाओगे। लड़की को कहूंगा नहीं, इस प्रकार तुम करने नहीं पाओगे। तेरेगा 10 वर्ष और प्यार कर में होंगे दे। खरा उपदेश, इसमें क्या कह रहा है? खरा उपदेश ना से सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये है खरा, ये है सटीक जो बाइबल मना कर, जिस बातों को मैं कह रहा हूं वो बाइबल मना कर रहा है। हालेलुया। ऐसे ऐसे प्रचारकों को क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं जानता है, अरे कुछ अलग दिखना पड़ेगा, जहां हंसी मजाक, मुझे जैसे तैसे भी कहीं पर तो मुझे क्या करना है? जुड़ना है, क्योंकि क्रिश्चियन हूं। यहाँ नहीं तो यहाँ क्या करना है? मुझे प्रार्थना जाना है, इस प्रकार कहेंगे। लेकिन कहता है, देखिए वो क्यों करते हैं। देखिए वो वचन कहता है कि अपनी अभिलाषा के अनुसार, अपनी अभिलाषा के अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार अपने लिए उपदेश क्या करेंगे? बटोर लेंगे अपने लिए। हम थोड़ी अपने लिए जिएंगे। हम यीशु को ग्रहण किए हैं तो हम अपने लिए क्यों जिएंगे? हम किसके लिए जिएंगे? यीशु के लिए। तो हम अपनी अभिलाषा के अनुसार क्यों भाग रहे हैं? खरा उपदेश को सुनकर हम क्यों भाग रहे हैं? हमको तो टिकना चाहिए, हमको तो रुकना चाहिए। हाँ कि नहीं? इसलिए आज कलीसिया खाली होते जा रहे हैं, भाग रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? पौलुस क्या कर रहे हैं? बटोर रहे हैं, भाग रहे हैं लोग, और अपने कान सत्य से फेर कर, सत्य से, यीशु से दूर होकर कथा कहानियों पर मन लगा रहे हैं। हाँ, कथा जो कहानी है उस पर मन लगा रहे हैं। बताऊंगा, देखिए कैसा कहानी होता है। अब देखिए 3 का 2 नंबर में कहता है, क्या उसका जीवन नम्रता और पवित्रता से भरा है? एक सच्चा पास्टर का अंतर को मैं बता रहा हूं। देखिए, क्या उस पास्टर का जीवन नम्रता और पवित्रता से भरा है? क्वेश्चन मार्क। तो क्या कहता है? देखिए, सच्चा पास्टर केवल मंच पर नहीं। अभी मैं मस्त प्रचार करू छे, अजेंडा प्रार्थना सभा की मोर को ना दुल दुल देगी, ठा झगड़ा करबी, उस पर करना है। हालेलुया। या तो मेरे माँ बाप को झगड़ा, यहाँ पूरा कितना नम्र, नहीं तो मैं फड़ने वाला भेड़िया बन जाऊंगा। हाँ कि नहीं? तो कहा गया है, क्या उसका जीवन नम्रता और पवित्रता से भरा है? देखिए, सच्चा पास्टर केवल मंच पर नहीं, मंच के पीछे भी वैसा ही होता है, नम्र, विनम्र और आत्मिक। वो प्रसिद्ध, पैसा या शोहरत नहीं चाहता हो। हालेलुया। खुद को फेमस या पैसा वो नहीं चाहता। सच्चा सेवक
इसलिए तो यीशु मसीह अपना 12 चेलों को भेजा और कहा कोई कुछ लेके ना जाना, ना कपड़ा, ना जूता, ना लट्ठी, ना बटुआ, कोई कुछ नहीं लिया। आगे देखिए 3 नंबर, क्या वो पास्टर अपने झुंड की चिंता करता है? क्वेश्चन मार्क। क्या वो पास्टर अपने झुंड की चिंता करता है? देखिए, सही पास्टर अपने चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करता है। सही पास्टर अपने लोगों के लिए क्या करता है? झुंड के लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। उनके साथ बैठता है, उनकी समस्या सुनता है। ध्यान देना, उनके साथ बैठता है, उनके साथ उनकी समस्या सुनता है। वो उन्हें उपदेश देने वाला नहीं बल्कि आत्मिक रूप में भी क्या करता है? संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता होगा, देखिए ये विषय को मैं बता रहा हूं, आपको लगता होगा कि एक सेवक को जाना था, इसमें जिस प्रकार लिखा गया है, सही पास्टर अपने चर्च के लोगों के लिए प्रार्थना करता है और उनके साथ बैठता है, लोगों के साथ, और उनकी समस्या सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये सारे काम तब होगा, मैंने कहा ये सारे काम तब होगा जो मसीह में एक होते हैं। हालेलुया। जब मसीह में एक होंगे, हम दूसरे यहाँ रहेंगे, वहां रहेंगे, तो ये काम एक सेवक करने नहीं पाएगा, पाएगा नहीं पाएगा। आपका समझ फटक से पकड़ लेगा, तुम ऐसा कैसे किया, ऐसे कर देगा। ये काम तब होगा जब हम एक देह, जो मसीह बाइबल कहता है, जब हम यीशु को जानते हैं एक अंग बन जाते हैं। जब एक समझ, परमेश्वर का एक समझ, एक की अब जिस समझ में चलते हैं ना, ऐसा समझ परमेश्वर का लोग जब बनेंगे तब एक सेवक एक काम करने पाएगा, लेकिन आप करने नहीं पाएगा। ऐसे में वो सेवक करने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको फट से क्या कर देगा? आपका समझ पकड़ लेगा। हालेलुया। जिसे आप करने नहीं पाएगी। और कहा गया है, लाल में लिखा गया नीचे वाला, वो उन्हें उपदेश देने वाले नहीं बल्कि आत्मिक रूप से संभालता है। हालेलुया। और ऐसा काम, ये 3 नंबर वाला काम तब होगा जब हम एक देह, एक अंग, परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का समझ में एक हो जाएंगे, तब एक सेवक जरूर एक काम करेगा। हालेलुया। आगे देखिए 4 नंबर, क्या वो पास्टर आत्मिक रूप से प्रभु के अधीन है? ध्यान दीजिएगा, बहुत से प्रचारक अपने आप को प्रभु के स्थान पर बैठा देते हैं। बहुत से सेवक है, मेरा पैर छुओ क्योंकि मैं तेरा आत्मिक पिता हूं, कहते हैं कि नहीं? आपको पैर छुला देंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? ओ, जब पतरस ने स्वर्गदूत को देखकर झुका तो क्या कहा? अरे तेरे सामान में ही एक आम है, ऐसे हूं, तेरा जैसा हूं, मैं परमेश्वर ही नहीं हूं, तुम मुझे मेरे सामने मत झुको। झुकना है तो किसका सामने झुकना है? परमेश्वर के सामने। हालेलुया। लेकिन आज वो सेवक क्या करते हैं? खुद को प्रभु के स्थान पर बैठा देते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं तेरा आत्मिक पिता हूं, मैं तेरा सब कुछ कर सकता हूं। इस प्रकार ऐसा नहीं है लिखा, इसलिए मैंने लिखा, बहुत से प्रचारक अपने आप को प्रभु के स्थान पर बैठा देते हैं, अपने फैसलों के अंतिम मानते हैं। जो कह दिया तो सो कह दिया, किसी से डिसीजन नहीं लेते। आज मैं प्रोग्राम करूंगा तो डिसीजन लेना है आपसे, जैसे करके मुझे निर्णय लेना है आपसे। हालेलुया। मेरे अनुसार नहीं होगा। ये लोग क्या करते हैं? अपने फैसलों को अंतिम मानते हैं और किसी से उत्तरदायी नहीं लेते हैं, कोई भी किसी का नहीं सुनता है। इस प्रकार करते हैं लोग। और कहा गया है ये आत्मिक अहंकार है। ऐसा करना क्या है? ये आत्मिक अहंकार है जो एक सच्चे सेवक का स्वभाव के विपरीत है। किसी से डिसीजन ना लेना, किसी से ग्रुप में है उससे कोई किसी का बात ना सुनना, एक आत्मिक अहंकार है और जो एक सच्चे सेवक के स्वभाव के विपरीत है, ये खिलाफ है। हालेलुया। सच्चा सेवक का ये क्या है? एक खिलाफ है। तो अभी 4 को देखेंगे, 4 नंबर को देखेंगे। आज के समय में कुछ झूठे पास्टरों के लक्षण बाइबल से प्रमाणित थे।
हालेलुया। कैसा उसका प्रतीक है उसको मैं दिखाऊंगा और आज का विषय समाप्त करूंगा और कुछ बातें फिर रखूंगा। फिर हम आज इस सभा का देखिए, आज के झूठे पास्टर, ठीक है, क्या हुआ? थोड़ा ब्रेक आएगी तो देखिए, आज के समय में कुछ झूठे पास्टर का लक्षण को देखिए। अब बाइबल उसको क्या कहता है देखिए। पहला है लालची और धन के भूखे। क्या है? लालची और धन का भूखे हैं। और वचन कहता है दूसरा पतरस 2:3 कहता है, और वे लाभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनना, आखिरी है। क्या कहा कि और वे कौन? झूठा वाला, जो कि ये जो लिखा है लालची और धन के भूखे। तो कहा क्या है? वे लोभ के लिए, लोभ के लिए बातें गढ़कर, चिकनी चुपड़ी बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। एजेंट जिसको कहते हैं, एजेंट बनाएंगे। जिस प्रकार सूरज का एजेंट था, एजेंट कह दीजिए, जब यहाँ वो आता था रंजीत, तो उस समय सूरज एजेंट था। इस गांव का चप्पा चप्पा छानना था। लाभ के लिए उसको क्या रखा था? एजेंट रखा था। लाभ किसका हो रहा था? लालची और क्या था? धन का भूखा था। और धन किसको बनाया था? सूरज को। ये व्यक्ति को कुछ मिलता था कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ नहीं। देखिए, अपना मुंह से कबूल कर रहे, कुछ नहीं मिलता था। लेकिन लाभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। और जो दान की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ देर नहीं है। सोच रहे ना? लेकिन बाइबल क्या कहता है? उसको जो दंड पहले से परमेश्वर तैयार किया है, आने में कुछ देर नहीं है, और उनका विनाश उगता नहीं, वो हटेगा नहीं। जितना कुछ करते हो कर लो, लेकिन तेरा दंड निश्चित है, निश्चित वो दंड पाएगा। और कहा गया है, आज कई पास्टर, ध्यान देना, आज कई पास्टर प्रचार के लिए मोटी फीस लेते हैं, ज्यादा फीस लेते हैं। कई प्रचारक हैं, आज कई पास्टर हैं, प्रचार के लिए क्या लेते हैं? फीस का मतलब है पेमेंट लेते हैं। प्रचार के लिए क्या लेते हैं? पेमेंट लेते हैं। कई पास्टर प्रचार के लिए क्या लेते हैं? पेमेंट लेते हैं। पेमेंट किसका काम कर रहे हैं? परमेश्वर। हमको किसका काम करना है? परमेश्वर। तो हम परमेश्वर का काम करें तो कौन देगा आपको? परमेश्वर। हाँ, परमेश्वर ही देगा ना। इसीलिए आज कई पास्टर प्रचार के लिए मोटी फीस लेते हैं, यानी कि तनख्वाह, पेमेंट लेते हैं, आप जानते हैं। और बीज बोने के नाम पर लोगों से पैसा मांगते हैं। क्या मांगते हैं? पैसा मांगते हैं। और देखिए, और आलिशान जीवन जीते हैं, आलिशान जीवन, खुशहाल जीवन। आप देते देते गरीब हो जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। इसलिए आलिशान जीवन जीते हैं। ध्यान दीजिए, ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। कोई प्रचारक फीस लेगा, ये सच्चाई नहीं है। कोई बीच बोले का नाम पर लोगों से पैसा मांगता है, ये प्रचारक नहीं है। और आलिशान जीवन, ये सारे को लेकर आलिशान जीवन जीता है, ये सेवकाई नहीं है। ये क्या है? व्यापार है। क्या है? व्यापार है। ये लोग व्यापार कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसे पास्टर क्या कर रहे हैं? व्यापार कर रहे हैं। इसीलिए शिक्षा को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना, शिक्षा को क्या कर रहे हैं? तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना। वचन कहता है 2 कुरिन्थी
11 का 13 और 14 तक हम पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा लोग झूठे प्रेरित हैं। ऐसे लोग, कैसे लोग, सॉरी, ऐसा लोग फीस लेने वाला, बीच बोलने का नाम पर पैसा मांगने वाला, और ये सब को लेकर आलिशान जीवन, अमीरी जीवन जीने वाला, ये सबका नहीं है, व्यापार है। ये क्या है? व्यापार है। इसीलिए वचन कहता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित हैं, झूठे सेवक हैं, और छल से काम करने वाले हैं। छल से गलत से काम करने वाले, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। सेवकों का रूप धारण मतलब सेवकों का, मसीह का सेवक हूं कहकर बाइबल पकड़ेंगे और आपका घर आएंगे, आपको फुसलाएंगे, छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। 14 पढ़ रहा हूं, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आज भी, आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, आज भी। अब सपन में देखेंगी, वो शैतान को देखे प्रभु था, अरे जल जाओगी प्रभु के देखोगी तो मर जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह को देखेंगे तो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। प्रकाशित वाक्य में जब ये यूहन्ना जब देखा यीशु को, तो पूरा थोड़ी देखा था, उसका पैर को देखा था, पित्तल सा पैर। उसको देखकर कैसा हो गया? मुर्दा सा गिर गया, पड़ गया मुर्दा सा। अब पूरा देखता तो क्या होता पता नहीं। आगे नहीं, इस प्रकार कहता है कि आज भी शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, और हम सोचते हैं ये स्वर्गदूत है, ये यीशु का दूत है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो क्या है? वो शैतान है। ठीक उसका 15 कहता है, सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आज वो कर रहे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका कामों के अनुसार उसका अंत होगा, उसका कामों के अनुसार उसका अंत होगा। देखिए, यदि कोई प्रचारक केवल आशीष, ध्यान देना इसको, यदि कोई प्रचारक केवल आशीष, चमत्कार, समुद्री मतलब एक जरूरत समान कि देखिए आपको क्या लग गया है, क्या कहते हैं उसको, लोन में डूबे हुए, कर्ज में डूबे हुए हैं, ऐसे प्रचार आज लॉटरी जीतने वाली, जैसे कि आपका इस ऐसे में बहुत सारे प्रचारक है, कहते कि नहीं, कल आपका लॉटरी लग जाएगा नौकरी का, कल आपका लॉटरी लग जाएगा छोकरी का, ना जाने क्या क्या वो कहते रहते हैं। तो कहा गया है लॉटरी जीतने वाले भविष्यवाणी की बातें करता है। भविष्यवाणी की बातें, कोई भविष्यवाणी नहीं है, सब भविष्यवाणी बाइबल में कह दिया गया है। भविष्यवाणी ये आप खुद से ना कहना, मन से ना कहना, क्योंकि हाँ बाइबल के भविष्यवाणी को आप दोहराते हैं। प्रकाशित वाक्य में क्या गया है, मत्ती के सुसमाचार में कुछ कहा गया यीशु मसीह का है, ऐसे भविष्यवाणी को आप दोहराते हैं, उसी यीशु मसीह का बात को दोहराते हैं। ये ठीक है, ये कैसे आप कह सकते हैं भविष्यवाणी में कर रहा हूं, कोई यहाँ है, कोई यहाँ देख रहा हूं, ऐसा भविष्यवाणी परमेश्वर नहीं करता, यीशु मसीह नहीं करता। हालेलुया। अब ऐसे करते रहिए ही मत, बचिए। इसे तो यीशु मसीह चेतावनी दिया मत्ती 7:15 में कि सावधान रहो झूठे भविष्य वक्ता से, क्योंकि ये लोग भेड़ के भेष में आएंगे, लेकिन अंत में वो क्या निकलेंगे? फटने वाले भेड़िया। कितना तंबू लगाओगी? हाँ, कितना, कहां कहां कौन कौन सा जगह में तंबू लगाओगे? सब तंबू परमेश्वर तोड़ते जा रहा है, सब चर्च परमेश्वर क्या करते जा रहा है? तोड़ते जा रहा है। परमेश्वर ने कह दिया है कि ऐसा समय आ जाएगा कि तेरा दिवट को यानी कलीसिया को मैं हटा दूंगा, मैं ताला लगवा दूंगा। बड़े बड़े इमारतें गिर रहा है, चर्च गिर रहा है, आपको पता नहीं क्यों गिर रहा है, सब परमेश्वर हटा रहा है। जो गलत है उसको क्या करे? परमेश्वर हटा रहा है। ये ध्यान दीजिएगा। हालेलुया। इसलिए आशीष का प्रचार, चमत्कार का प्रचार, जो यीशु, जो मनुष्यों का जो खुश करने वाला प्रचार, लौटते जीतने वाली भविष्यवाणी, ये जो करते हैं ना, इसकी बातें करते हैं। आगे देखिए, और कभी पाप, पश्चाताप और न्याय की चर्चा नहीं करता। ऐसे प्रचार करता, और इसको ऐसे प्रचार करना था। क्या चीज का? पाप का, पश्चाताप का, न्याय का
चर्चा नहीं करता तो वो सच्चा नहीं हो सकता। वो सच्चा यीशु का पास्टर, परमेश्वर का मन का इच्छा चुना हुआ चरवा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सचमुच नहीं हो सकता। तो हम किस पास्टर को सुने? अभी सवाल उठता है हम लोग का जीवन में। अभी हम इतना सुने, उसको अंतर को जाने, अभी हम देखेंगे तो हम किस पास्टर को सुने, किसको सुने? सुने तो सुने, किसको सुने? अभी हम आपको निर्णय लेना है, आपको डिसीजन लेना है वचन के हिसाब से। ये वचन के हिसाब से हम इतने बातें सीख गए, इतने बातें जान गए, तो आखिर में हम सुने तो सुने, किसको सुने? किस पास्टर को सुने? किस सबक को सुने? 2026 फर्स्ट संडे को मैं बताऊंगा आपको। हालेलुया। 2026 में हम किस पास्टर को सुने? मैं फर्स्ट संडे 2026 में जो फर्स्ट संडे आएगा, मैं उस दिन आपको बताऊंगा कि आपको किस पास्टर को सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब भी अभी खड़े हो जाते हैं परमेश्वर के लिए और प्रार्थना कराएंगे। यीशु मसीह